समधी जी को फोन करके बता दो नानकी कि आज शाम को ही उनकी बहू और बेटा वापस आ रहे हैं। हेलो, सत श्री अकाल भारती भैन जी। आज सवेरे सवेरे किस तरह याद किया? हाय सच, तुसी ते सानू बड़ा खुश कर दिता जी। बाबा जी तोनू लख लख खुशियां दे। हाँ, तोनू बड़ी वाली जादू वाली झप्पी। अच्छा भैन जी, फोन रखनी है, मैं बड़ी तैयारियां करनी है। हाँ अच्छा जी, सत श्री अकाल। मोना के पापा जी, स्वीटी मत जानिए, जल्दी आओ जी। की होया? आज से बड़ी चंगी गल हुई है जी। हाय, इतनी बड़ी खुशखबरी है, मैं कहीं खुशी के मारे मर ना जाऊं। ओए होए, मरे तेरे दुश्मन। अरे हुआ क्या है? चाची बोलो भी क्या हुआ? हाय मत जानिए, करण हेतल को घर वापस लेकर आ रहा है। सच्ची? हाँ, उन्हें भारती भैन जी का फोन आया था, कह रही थी कि वो लोग शाम तक आ जाएंगे। ओए पर ये हुआ कैसे? सब बाबा जी दी मेहर है जी। उन्हीं की चमत्कार की वजह से हमारी रूठी हुई बहू मान गई, वापस आ रहे हैं। चलो जी, मैंने बड़ी तैयारियां करनी है, मैं चल, तुसी भी चलो। चलो चलो चलो। मैं जरा चाची की मदद करके आती हूँ। हाय रब्बा, चाची कितना सारा काम करना है। चाची आज इस कमरे को इतना अच्छा सजाएंगे, इतना अच्छा सजाएंगे कि हेतल भाभी का ऑफ मूड ऑन हो जाए, खुश हो जाएगी वो बस। हाँ लेकिन ध्यान नाल, पैर में चोट लगी है, दर्द होगा तुझे। दुनिया का कोई दर्द मुझे खुशी मनाने से नहीं रोक सकता। चाची मेरे करण वीर जी वापस आ रहे हैं। फिर से तो खुशी संभाली नहीं जा रही। बल्ले बल्ले बल्ले। मत जानिए, संभाल के, एयो मैं कह रही थी। अच्छा अच्छा, मैं सामान लेकर आती हूँ। हाँ चाची, सच्ची सच्ची दसना, सब सही लग रहा है ना? हाँ मत जानिए, बहुत ही सुंदर लग रहा है कमरा। चाची मैं चाहती हूँ कि इस बार हम हेतल भाभी को जरा भी तकलीफ ना होने दें। उनका सारा का सारा काम मैं करने वाली हूँ। आखिर उनकी वजह से घर में इतनी बड़ी खुशी जो आने वाली है। स्वीटी तू ना बिल्कुल पगला गई है। हाँ सुन तो मैं हो ही गई। वैसे एक और बात, मैं सोच रही हूँ कि करण वीर जी और भाभी के लिए दरवाजे पर वेलकम की रंगोली बनाओ। क्या बोलते हो? तू रंगोली बनाएगी? तो क्या, अपनी गुजराती भाभी से इतना तो सीख ही गई हूँ। सुंदर नहीं तो टेढ़ी मेढ़ी तो बना ही लूंगी। हाँ पुत्र, हम वो सब काम करेंगे जिससे हेतल को खुशी मिले। और हाँ, कल उसे गुरुद्वारे लेकर जाएंगे बाबा जी का आशीर्वाद दिलवाने। बाबा जी मेरे बच्चों को हमेशा ऐसे ही खुश रखना तो सी। चिंता मत कीजिए अंबाजी, आपकी अलमारी अच्छी तरह से खाली करके जाऊंगी ताकि इस घर में मेरी एक चीज भी ना रहे। ऐसा क्यों कह रही है तू? हाँ, मैं जो कर रही हूँ बेटा तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ। अंबाजी मेरी भलाई उस घर में नहीं, इस घर में रहने में है। आप क्यों मुझे जबरदस्ती इस घर से भगा रही हैं अंबाजी? नहीं नहीं हेतल, ऐसी बात नहीं है। अंबाजी तुझे यहाँ से भगाना नहीं चाहती है। तू अगर अपने घर जाएगी तो इसमें क्या बुराई? तुझे वो लोग भी बहुत प्यार करते हैं, बल्कि इस घर से ज्यादा मेरे घर वाले तुझे प्यार करते हैं। प्लीज मोना, ये सब बेकार की बातें हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उन लोगों को और उनके प्यार को, समझी? हेतल ऐसी बात नहीं है, तू गलत समझ रही। प्लीज तुम तो चुप ही रहो मोना। तुमसे तो बात करना बिल्कुल बेकार है। तुमने तो हमेशा अंबाजी को मेरे खिलाफ भड़काया है, तो तुम क्यों चाहोगी कि मैं यहाँ रहूं? नहीं हेतल, ऐसी बात नहीं है, तू गलत समझ रही है, बिल्कुल सच नहीं है। मुन्ना रानी
खबर न हो तो कह दूं, सच यही है। अर्जुन, बातों में तूने अपनी ननद को उसके ससुराल भेजने का प्रोग्राम बना ही लिया ने? पापा वाह, बहुत खुश होगी हैं? क्यों शोर मचा रखा है घर में? तू यहाँ पे क्या कर रही है? हेतल को परेशान मत कर, उसे अपना सामान बांधने दे। जा। नानकी, तूने अपनी जिंदगी में पहले भी बहुत कठिन निर्णय लिए हैं, बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है। आज का निर्णय उन्हीं में से एक है। अपने पे भरोसा रख, तुझे पछताना नहीं पड़ेगा। पछताना नहीं पड़ेगा। सटिया गई है बुढ़िया, जो मुंह में आए बोलती रहती है। हाँ फूई, और ये जो कुछ भी बोलती है ना, हम सबको मानना पड़ता है। इतनी कब तक इसका मानते रहेंगे हम? कि इसका कोई तोड़ नहीं है। तोड़ है फूई। मासी मुझे घर से बाहर निकालना चाहती है ना, अब देखना, यही मासी मुझे रोकेगी। किंजल, सरखीरीते घड़ी कर, साड़ी ने ऐसे फोल्ड कर। मासी, 2 मिनट बात करनी है, आ जाऊं? किंजल, जा बाहर लेके जा साड़ी, और जब तक तुझे अच्छी तरह से आए नहीं करती रहे, ट्राई, समझ गई? जा। बोल। I'm sorry मासी, मैंने आपसे बहुत बदतमीजी से बात की, माफ कर दीजिए प्लीज। देख हेतल, तू अपने ससुराल में खुश रहे, अपने ससुराल वालों को खुश रखे, ये मेरे लिए काफी है। यही चाहती हूँ मैं, बस। मैं भी यही चाहती थी मासी। आप नहीं जानती मासी, अपने ससुराल वालों को खुश रखने के लिए मुझे कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी? अपने बच्चे की कुर्बानी मासी। मेरा बच्चा पैदा होते ही मुझसे छीनकर स्वीटी की गोदी में डाल दिया जाएगा। क्या? हाँ मासी, वो स्वीटी है ना, वो कभी मां नहीं बन सकती। इसलिए जैसे मेरे ससुराल वालों को मेरे बच्चे के बारे में पता चला, तो उन सब ने करण पे दबाव डालना शुरू कर दिया कि हम अपना पहला बच्चा स्वीटी को दे दें, नहीं तो वो जी नहीं पाएगी। इसलिए दबाव में आके करण को हाँ कहना पड़ा मासी। कैसे लोग हैं ये? अपने मतलब के लिए कोई एक माँ से अपना बच्चा छीन सकता है? ऐसे घर में शादी करने के लिए तूने अपने माँ बाप को दुखी किया हेतल। समाज में हमारी नाक कटवा दी। कोई गुजराती छोकरा नहीं मिला तुझे ये करण के अलावा? मासी, मासी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं बच्चा नहीं देना चाहती मासी। हेतल, तूने गलती नहीं की है, गुनाह किया है, और गुनाह की माफी नहीं मिलती, सजा मिलती है। और तेरी सजा यही है कि तुझे अपने ससुराल वापस जाना होगा, अपने ससुराल वालों के साथ निभाना होगा। लेकिन मासी, एक बार कही दी એટલે कही दी, तुझे वापस जाना होगा, बस। मासी, मासी सुन।
मोना, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। बैठ बैठ। मम्मी जी मेरे पास ज्यादा टाइम चाहिए नहीं है, मुझे घर जाना है, सारे काम ऐसे छोड़ कर आई हूँ मैं बाइक। हाँ चाची, आपको पता नहीं है दुनिया में सिर्फ यही तो बिजी है, हम सारे तो वेले हैं। मैंने ऐसा भी नहीं कहा। वैसे एक बात बता, इतना बड़ा चमत्कार हुआ कैसे? हेतल भाभी का हृदय परिवर्तन किया किसने? केतकी मासी जिनसे हमारी मम्मी जी जम के लड़ाई शड़ाई कर रही थी ना, उन्होंने ब्रेन वॉश किया है इस हेतल का, वरना उसने इतनी आसानी से मान जाना था। हाय रब्बा, इसका मतलब तो भारती बहन जी की बड़ी बहन जी बड़ी समझदार निकली। गुस्से में ना जाने मैं क्या क्या कह गई उन्हें। नहीं चाची, आपने जो भी बोला ना सही बोला। वो आंटी जो है ना मुझे ऐसी लगती है। हाँ वैसे है गल भी ठीक है। मोना, तेरी जो मासी सास है ना, वैसे तो आने के बाद पहला चंगा काम कितना है हाँ उन्होंने। नहीं तो जब भी मुंह खोलती थी ना आग ही बरसाती थी। मम्मी जी आपने बिना खाए तो रह लेना, लेकिन बिना मुंह खोले आपने नहीं रहना है। बाय गॉड। सच्ची जैसे ही चांस मिलता है ना डांस करने लग जाती है, वो भी भंगड़ा शंगड़ा। हम आए मत जानिए, चुप कर, एना भी ना बोल। अब तुझे देर नहीं हो रही? सच्ची बड़ी देर हो रही है। अगर मैंने और देर कर दी ना तो केतकी मासी ने ना मेरी क्लास लगा देनी है। बाय गॉड। पैर कैसा है? ठीक है, जा जा हट, तेरी ट्रेन छूट जाएगी। हाँ, जा चल जा। मत जानिए, इससे नहीं सुधरना। हाँ हमेशा जल्दी में रहती है। सुखी रहे बेटा, ठाकुर जी करे मेरा नवासा तंदुरुस्त हो। खुश। एक सेकंड, कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले मुंह मीठा करते हैं। चल मुंह मीठा करो। चल खा। वीर जी अपना ख्याल रखना ही था। चले? हाँ चल। हेतल, क्या हुआ हेतल? क्या हुआ? हेतल શું થયું બેટા? मोना, पानी लेकर आ। हाँ लाई। अरे बाप रे। हम भी कौन सा ऐसे घर में कोई काम करवाने वाले। आराम करेगी ये वहाँ पे। चल पुत्र घर चल। इसी हालत में इतनी अपने ससुराल जा ही नहीं सकती ना। फोन करो, डॉक्टर को फोन लगाओ कोई। जी मैं लगा रहा हूँ। ठीक है ना बेटा? हाँ? हाय हाय, न जाने क्या हो गया मेरी बच्ची को। मैं थोड़ा हिंग घिस कर लाती हूँ। हाँ आराम से बेटा। क्या हुआ करण, फोन नहीं लग रहा है? रहने तो मैं डॉक्टर को बुला के आता हूँ। हाँ हेतल, उसे ले आओ, सोफा पे ले आओ। ए भगवान, कोई सही से उठा। खड़े हो जाओ। क्या बेटा? कुछ आराम से बेटा। धीरे आराम से। अच्छा हो जाएगा बेटा।
कोई बात नहीं है, थोड़ा सा बीपी लो हो गया है, आराम करेगी तो सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, खाने में सिर्फ हल्की और हेल्दी चीज ही देना, ठीक है? मैं चलती हूँ। अनु छोड़ के। पुत्र, ये डॉक्टर क्या हुआ? वो हेतल का बीपी लो हो गया था। आप आइए ना, मैं डॉक्टर को छोड़कर आता हूँ। हाँ चल चल। सत श्री अकाल जी। बैठी जय श्री कृष्ण। पुत्र, तबीयत ठीक नहीं थी तो फोन कर लेती। वो तो तुझे आने में देर हो गई इसलिए हम पूछने आ गए कि की गल है। नहीं, तू भी ना ठीक है। हाँ, फिक्र की कोई बात नहीं है, बस आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। चलो चंगी गल है, हम भी कौन सा ऐसे घर में कोई काम करवाने वाले हैं। आराम करेगी ये वहां पे। चल पुत्र घर चल। ना इसी हालत में इतनी अपने ससुराल जा ही नहीं सकती ना। ले, मेरे कहने का मतलब है, अब देखिए ना विम्मी बहन, वहां आप अकेली हैं, यहाँ हम इतनी सारी औरतें हैं, इसका ध्यान रख लेंगी। वहां आप अकेली क्या क्या करेंगी? और फिर बहू लेटी रहे, सास काम करे, वो अच्छा भी तो नहीं लगता। इन्हें भाभी। बराबर बोली तू। हेतल, जा जाके अपने कमरे में आराम कर। हाँ बेटा जा। हाँ, अब बेटा आराम से। संभाल के। अच्छा रुक। यहाँ कहाँ जा रही है? ससुराल में तेरा कमरा है ना, उधर जाके आराम कर। औरत हैं आप, आपके दिल में कोई दया माया जैसी चीज है या नहीं? अरे बच्ची इस हालत में कैसे जाएगी ससुराल? ऐसी हालत में खुद चल के अपने कमरे तक जा सकती है, तो चल के अपने ससुराल तक नहीं जा सकती? आपने सुना नहीं? अभी अभी तो डॉक्टर ने कहा कि इसे बेड रेस्ट की जरूरत है। हाँ मासी जी, हेतल की तबीयत ठीक नहीं है तो हम 2-4 दिन और रुक जाते हैं। हाँ एकदम बराबर। क्यों दामाद जी, आपको अपने घर वालों पे भरोसा नहीं है? क्या वो लोग हेतल का ध्यान नहीं रखेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है हमसे ज्यादा वो लोग हेतल का ध्यान रखेंगे। देखा नहीं आपने, जरा सी देर हुई हेतल को जाने में तो वो खुद चल के आ गए उसे देखने के लिए। ये छोटी बात नहीं है। मैंने कहा था ना कि हमारे घर में सभी लोग हेतल को बहुत प्यार करते हैं। बाय गॉड, सब बहुत पसंद करते हैं इसे। बीजल बहन जी, तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो, हेतल को कोई काम नहीं करना पड़ेगा घर में, बिल्कुल आराम से रहेगी वो। बस तो फिर जा हेतल बेटा, तारा पोता ना घरे जा। ऐसी औरत हैं आप, आपके दिल में कोई दया माया जैसी चीज है या नहीं? अरे बच्ची इस हालत में कैसे जाएगी ससुराल? क्यों? ऐसी हालत में खुद चल के अपने कमरे तक जा सकती है, तो चल के अपने ससुराल तक नहीं जा सकती? और फिर समधी जी खुद आए हैं उसे लेने, उन्हें खाली हाथ वापस भेजेंगे? कोई रीति रिवाज का ख्याल है कि नहीं तुझे बीजल? अब बेटा विम्मी बहन और सतनाम भाई आ गए लेने तो चली जाना। दामद जी, हेतल को संभाल के ले जाना और उसका ध्यान रखना। जी।
जा बेटा। सारू मैं छोड़ कर आती हूँ। हाँ इसे चल बेटा। आओ पुत्र। मम्मी सत श्री अकाल जी। चलो हेतल। सम आराम। मैं बैग लेता हूँ आराम से। अभी चुपचाप चली जा, मैं बाद में कुछ करती हूँ। जा, जा, हाँ? ચાલો જે થાય છે સારા માટે જ થાય છે સુખી રહે બેટા।